हेलो स्टूडेंट्स, सभी को जय हिंद, जय भारत एंड जय एग्जामपुर। कैसे हैं मेरे बच्चों? आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। बच्चों, आर्मी की भर्ती को लेकर आप बार बार पूछते हैं और मेरी एक सबसे बड़ी एक आदत या कुछ भी कह लीजिए, जब भी मेरे पास कोई जानकारी होती है, पुख्ता जानकारी होती है, तभी आप तक पहुंचाता हूं। या एग्जामपुर की अगर मैं बात करूं तो एग्जामपुर आर्मी एग्जाम पर कोई भी इवेंट होता है तो वो पूरी जानकारी के साथ सटीक और उसका पूरी तरह से विश्लेषण करना। नहीं तो मेरे बच्चे, हमारा सिर्फ फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होता है, क्योंकि मेरे बच्चों अगर पढ़ाई बंद हो जाएगी तो हम आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। ये बात बिल्कुल सही है मेरे बच्चों की आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है आर्मी की भर्ती का। आप इतने दिनों से आर्मी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर आप बात करें तो आपके उसी इंतजार को लेकर हम भी उसी पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ आप तक जुड़े रहते हैं, आपको सारी जानकारी देते रहते हैं और आपको पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बच्चों, अगर मैं आर्मी की भर्ती की बात करूं, कई बच्चे बार बार ये प्रश्न था काफी बच्चों का कि सर विराट 3.0 बैच से क्यों जुड़े, आखिर इससे जुड़ने का क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तो भर्ती आई नहीं है, क्या अभी जुड़ना सही होगा? मेरे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में आपका समय जो लगता है वो 3 से 4 महीने, यानी कि अगर हम बात करें जितनी ज्यादा वैकेंसी लेट आती है उतनी ज्यादा मेरे बच्चे उसकी प्रोसेस तेज होती है, यानी कि भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरी कराने के लिए यहां पर बढ़िया से काम होते हैं। तो अगर आप बात करें तो 2 वैकेंसी है जो आपकी आने वाली है, एमईएस और मेरे बच्चे आपका अग्निवीर, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बराबर जानकारी देता रहता हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी, इसकी भी वैकेंसी आपकी है जो आने की पूरी संभावना है। ये 3 वैकेंसी ऐसी हैं जो मेरे बच्चों आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से आने वाली है। और इन तीनों भर्तियों की अगर हम बात करें तो लगभग मेरे बच्चे 50,000 प्लस वैकेंसी आपकी ये होगी। तो अब सबसे बड़ी बात होती है कि क्या इस वैकेंसी को कब तक आएगी और विराट 3.0 से जुड़ने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। बच्चे, अगर इस भर्ती की बात करें तो आपको पता है एमईएस का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। अग्निवीर की अगर बात करें तो अग्निवीर साल में 2 बार भर्ती आनी है, यानी कि इसका भी आपका नवंबर तक नोटिफिकेशन आने की पूरे चांस है 99.99%, यानी कि इस भर्ती का भी आपका नोटिफिकेशन आने के लिए बिल्कुल आप ये समझिए एकदम रेडी रहिए अग्निवीर के लिए। एमईएस की बात करें, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन में सीधे सीधे कहा गया था कि आप 1 वीक के अंदर इसकी प्रोसेस कंप्लीट करिए, लेकिन वो अभी 1 वीक का लगभग 1 महीना होने जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि भर्ती प्रक्रिया लेट है, तो जैसे ही भर्ती आएगी आपका रिटन एग्जाम से लेकर सारी प्रोसेस बहुत फास्ट होगी, यानी कि 3 महीने में ये अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा लेंगे। अब बच्चे, एक बात आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करें, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वीडियो अगर सच में आपने सीरियस होकर देखी तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि विराट 3.0 से जुड़ने का क्या फायदा है और एग्जाम निकालने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या होती है। बच्चा, अगर मैं बात करूं तो एक सबसे बड़ी बात है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप उस एग्जाम की जो भी उससे रिलेटेड, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, चाहे आपका मेरे बच्चे कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर उसका नोटिफिकेशन या उसके बारे में पूरी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर आप सिलेबस से लेकर सारी चीजें चेक करें, क्योंकि हम जनरली होता क्या है, हम एकदम से पढ़ना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई बैच भी स्टार्ट करते हैं तो पहली जो क्लास रहती है उसमें केवल हम आपसे सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि क्या सिलेबस है आपका, कितने नंबर के कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किसका वेटेज ज्यादा होता है, कौन से टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि आपको सिलेबस की पूरी जानकारी मिल पाए। आफ्टर दैट हम वहां पर टॉपिक वाइज आपका स्टार्ट करते हैं, बेसिक पढ़ाते हैं, फिर उससे टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कराते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं टॉपिक से रिलेटेड कि आपका रिवीजन भी होता रहे, डाउट सेशन भी होते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान भी होता है और अंतिम समय में आपके मॉक टेस्ट कराते हैं, जिससे कि आपका उस सिलेबस को पूरी तरह से कवर करने के बाद आप बढ़िया से पूरा रिवीजन कर सके और पूरी जानकारी ले सके। ये एक तरीका होता है, ये एक प्रोसेस होती है किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हुए हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि सर आखिर विराट 3.0 अभी तक कोई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं, इससे जुड़ने के क्या फायदे, मैं आपको बताता हूं। मैंने सपोज आपकी वैकेंसी
अगस्त या सितंबर में आती है। अब कहेंगे गुरुजी ये मैथ थोड़े नहीं है जो आप सपोज कर रहे हैं। देखिए सपोज का मतलब ये होता है कि हम सरकार के द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करते हैं, अमल करते हैं, जो नोटिफिकेशन से जानकारी मिलती है उसके अनुसार अनुमान लगाते हैं, या हमें कहीं रिसोर्सेज से जानकारी मिलती है तो उन रिसोर्सेज का प्रयोग करके हम अपनी उन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं, ना कि नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं। सीधा सा मतलब मेरा यह है कि ट्रेन का समय अगर आपका 3:50 है तो स्टेशन पर आप 3 बजे ही पहुंच जाते हैं, ना कि 3:50 पर, क्योंकि हो सकता है कि आप लेट हो जाए तो ट्रेन छूट जाएगी। मतलब ट्रेन आपका इंतजार नहीं करती, आपको ट्रेन का वेट करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब भी नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन से पहले की प्रक्रिया क्या है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को इतना स्ट्रांग रखें कि सपोज अगर अगस्त में नोटिफिकेशन आया तो अगस्त आपके 20 अगस्त को आया, तो अगर नवंबर में एग्जाम हुआ तो आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। अगर आप हर सब्जेक्ट के 10-10 टॉपिक भी उठाएं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 10 टॉपिक हो, लगभग 15 टॉपिक, तो अगर आप उन 15 टॉपिक को कवर करेंगे तो एक टॉपिक को 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी एग्जाम को अगर सच में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये कड़वा सच है, ये कोई भी जड़ी बूटी नहीं है कि 15 दिन में आप पेपर निकाल लेंगे। कम से कम आपको मेरे बच्चे सिलेबस को कंप्लीट करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, ये एक कड़वा सच है। तो बच्चे जब आप अभी से लगोगे तब आप मेरे बच्चे कहीं नवंबर दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे। जैसे ही फॉर्म आता है, आपकी डेट, आपके फॉर्म भरने की डेट, एग्जाम डेट, उस समय पर हम लोग ऐप के साथ साथ यूट्यूब पर भी और ज्यादा प्रैक्टिस, मैराथन क्लास लेना आप लोगों को। देखिए ये कोई आपकी ये प्रक्रिया नहीं है कि मैं आपको कोई नई चीज बता रहा हूं या पहली बार हमने स्टार्ट किया वो बता रहा हूं। जो हम अभी तक करते आए वही हम आपके लिए करते हैं। तो सीधी सी बात है, 3 से 4 महीने आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ही हम इस विराट 3.0 बैच को लाए कि भैया अभी से आप जुड़ जाओगे, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, एक एक चीज। बाद में ये नहीं है कि आपकी क्षमता है 10 घंटे पढ़ने की और आप 20 घंटे पढ़ लेंगे, तो सिंपल सी बात है कि वो ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो करेगा तो आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अभी आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद जबरदस्त तरीके से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। यानी भर्ती प्रक्रिया की अगर बात करें तो अक्टूबर तक आपकी अग्निवीर, टेरिटोरियल आर्मी और एमईएस की ये सारी वैकेंसीज आपको 200% देखने को मिलेंगी। उससे पहले भी मिल सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो अभी से आप लग जाइए। इस बैच को लॉन्च करने का एक सबसे बड़ा कारण है कि प्री प्लान, क्योंकि कहते हैं अगर आप कोई भी चीज पूरा करना चाहते हैं, किसी भी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू मेक द प्लान, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट, देन यू कैन गेट सक्सेस। पहले आप प्लान करिए, फिर वर्क करिए और फिर आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि PWS इज द प्रोसेस टू गेट सक्सेस। तो बच्चे आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ये आपको जो 9 अगस्त दिख रहा है, ये 9 अगस्त की जगह 15 अगस्त हो चुका है। मतलब 15 अगस्त तक आपको ये बैच 599 में मिलने वाला है, विराट 3.0। कई बच्चे अब इसमें ये भी पूछ रहे थे कि सर आर्मी क्लर्क के लिए ये बैच है, बिल्कुल है। जीडी के लिए है, बिल्कुल है। टेक के लिए है, बिल्कुल है। आर्मी मिलिट्री पुलिस के लिए है, बिल्कुल है। टेरिटोरियल आर्मी के लिए बिल्कुल है। एमईएस के लिए है, बिल्कुल है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के लिए बिल्कुल है। आर्मी की जितनी भी वैकेंसीज है उनके लिए सिर्फ एक बैच। मतलब यहां पर ये नहीं है कि अग्निवीर के लिए, जीडी के लिए अलग बैच है, टेक के लिए अलग बैच है। एक बैच 599 में आप ये बैच परचेज करेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, चाहे 6 महीने लगे चाहे 1 साल लगे, आपके पास ये बैच रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पर जाइए, बैच परचेज करिए, तैयारी में लग जाइए। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन भर्ती आएगी, ये मेरा वादा है, एग्जाम पूरी तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा। तो थैंक यू वेरी मच। सभी को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो सो रहे हैं उन्हें भी जगाने का काम आपको ही करना है। आपसे आप तक बात पहुंचाने के लिए एग्जामपुर आर्मी एग्जाम हमेशा तत्पर रहता है। थैंक यू वेरी मच। सभी को जय हिंद, जय भारत।